जय श्री कृष्णा। नारद जी बोलते हैं कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मणों से कहने लगा, हे महात्मा, मैंने यह बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके प्रताप से एक वांशुवंशी राजा की मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा करके आप मुझे सुना दीजिए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा शुद्धदेव कहते हैं, धन्य है। ये कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सौम्य शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तुएं, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल इत्यादि का मर्दन नहीं करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब बैसाख मास में उत्तम होते हैं। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए और ऐसा ना करने से पुत्र, आयु और पति सुख बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। बैसाख मास में जल, अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। तो हे राजन, मैं अन्नदान न करने की अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। अब रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख प्यास के मारे मिथिल होने की उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया। कंठनली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे में पहुंच गया। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपने मांस को ही खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई तो मैंने उससे कहा, तू डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से मैं अभी छुड़ा देता हूँ। अब मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भुव्यराख्य नगर में जन्म लिया था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या, यज्ञ आदि में मेरी बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ाई की, संपूर्ण तीर्थों में मैंने स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ में बैसाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ही ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं जा गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी होकर अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच की योनि बन बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी भी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की अब ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांव में बहुत देर तक लकड़ी की भांति वह पड़ा रहा। अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त मैं अन्न अर्पण करूँगा। अब पिता की ऐसी आज्ञा सुन करके मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णुलोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। तो हे राजन, अब यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कहा है। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है,
वह तू मुझसे पूछ ले, मैं तुझसे सत्य ही कहूँगा। अब उसके बाद मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक का होना और मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो कहा कि उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली, अब यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि मिली। तो हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए, जिसमें 8वां अध्याय हम कल सुनेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अगर हो सके तो पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।